name of that lesson is mechanical properties of fluids. I will show you something on the screen. See. आवाज आ रही है? Yes. Okay. See, students, we have started like this lesson, mechanical properties of fluids. In that, see, we have studied what are fluids. Then I will show you there are two types, two cases: fluids at rest and fluids in motion. अगर फ्लूइड बीकर में भरा हुआ है और वो फ्लूइड के जो प्रॉपर्टीज उसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक, और अगर सेम फ्लूइड पाइप में से फ्लो हो रहा है तो उसके प्रॉपर्टीज को कहते हैं हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स में दो मेन प्रॉपर्टी देखना है। फर्स्ट था प्रेशर, जो लास्ट टाइम देखी थे, फोर्स अपॉन एरिया। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग that is surface tension. स्क्रीन दिख रही है आपको? स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दिख रही। ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सरफेस टेंशन। जब फ्लूइड, when the fluid is at rest, see someone is drawing on it. Fluid is at rest, then there are two properties. First is pressure, second is surface tension. ये एक interesting property है। देखो ध्यान से, we have seen that water spiders can walk on the surface of water. अभी जो बारिश के दिन चल रहे, आपने देखे होंगे कि रास्ते के साइड में पानी रुका हुआ रहता, वो पानी के ऊपर कुछ स्पाइडर्स चलते, बड़े बड़े पैर वाले स्पाइडर्स पानी के ऊपर डायरेक्ट चलते, पानी के अंदर सिंक नहीं होते। क्यों नहीं होते, वो अपने को देखना है। दूसरा, रेन ड्रॉप्स आर एंड सोप बबल्स टेक स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल शेप क्यों रहता है रेन ड्रॉप का? रेन ड्रॉप सिलेंड्रिकल या तो रेन ड्रॉप स्क्वायर क्यों रहता, स्फेरिकल शेप क्यों रहता है, वो भी देखना है। ऑल दिस फिनोमेना आर ड्यू टू सरफेस टेंशन। ये सब चीजें काय की वजह से हो रही है? दैट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। ओके, अब देखो, बच्चे घर में, छोटे बच्चों के पहले दूसरे के उनके पास क्ले रहता है, क्ले। वो जो क्ले है वो आप क्या करो, सेम साइज का क्ले लो, छोटे छोटे अलग अलग के शेप्स बनाओ। एक क्ले का आप स्फीयर बनाओ, एक क्ले का क्यूब बनाओ, एक का सिलेंडर बनाओ, एक का कोन बनाओ, और सब क्ले का आप क्या करो, एरिया मेजर करो। You will find that the area of sphere is minimum. स्फीयर का एरिया सबसे कम रहता है। मतलब क्या हो रहा है, मीन्स जो चीज का एरिया सबसे कम है, रेन ड्रॉप्स वो चीज एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। मीन्स लिक्विड सरफेस ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। ध्यान से सेंटेंस सुनो, लिक्विड सरफेस ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। अब क्यों ऐसा होता है वो देखते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट, लेट कमर्स बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। Molecular theory of surface tension. See, every matter is composed of molecules and there are intermolecular forces of attraction between the molecules. Okay. Just sitting room.
आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताना है, देखो ध्यान से। यहाँ लिखा हुआ है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंटर मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, दैट इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। कोई भी दो मॉलिक्यूल्स लेंगे आप, मैटर के लो, गैस के लो, एयर के लो, देयर इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीस मॉलिक्यूल्स। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फर्स्ट इज कोहेसिव फोर्स। ध्यान से सुनो, दो टाइप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, फर्स्ट इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्सेस and second is called adhesive forces. Now first, cohesive forces, यहाँ लिखा हुआ मैंने, same substances means the forces of attraction between molecules of same substance is called cohesive force. For example, glass और glass molecule है, उसके बीच में जो force of attraction रहेगा, that is called cohesive force. सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है। Screen नहीं दिख रही है। दिख रही है? नहीं। दिख रही है स्क्रीन? हाँ अब दिख रही है। अच्छा, देखो अभी जो मैं बता रहा था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मतलब कोई भी दो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, उनके बीच में रहता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के दो टाइप्स रहते। पहला है कोहेसिव फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस। Force of attraction between molecules of same substance is called cohesive force. Force of attraction between molecules of different substances is called adhesive force. Same substance, for example, water है, वाटर में करोड़ों मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे वाटर और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, दैट इज कोहेसिव फोर्स। सेम बीकर में, कांच के बीकर में पानी लिया हुआ है, ग्लास मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, दैट इज कॉल्ड एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, नाउ दीज आर कॉल्ड शॉर्ट रेंज फोर्सेस। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो शॉर्ट रेंज है, मतलब मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट होगा, मॉलिक्यूल थोड़ा भी दूर लेके जाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैंसिल हो जाएगा। शॉर्ट रेंज फोर्सेस। अब और दो डेफिनेशन अपने को देखना है, देखो नेक्स्ट। फर्स्ट है रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, मतलब अभी जो मैंने बताया, दीज फोर्सेस आर कॉल्ड शॉर्ट रेंज फोर्सेस। मॉलिक्यूल जब नजदीक है फोर्स एक्सर्ट होगा, मॉलिक्यूल जैसा ही दूर ले जाएंगे फोर्स जीरो हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस जितना रहेगा, मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस जहां तक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इफेक्टिव है, दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अगर डिस्टेंस r से थोड़ा भी बढ़ जाएगा तो फोर्सेस आर इनइफेक्टिव, फोर्सेस बिकम जीरो, दैट इज r। एंड वन मोर डेफिनेशन, सी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब ऐसा स्फीयर जिसके सेंटर में मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल सेंटर में है, और एक ऐसा स्फीयर ड्रॉ करो जिसका रेडियस है कैपिटल R, जिसका रेडियस है रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, such sphere is called sphere of influence. Sphere of influence, imaginary sphere drawn with the molecule at the center and radius is equal to range of molecular attraction is called sphere of influence. Okay. Now see, I'm showing you
Next point. अब अपने को देखना है सरफेस टेंशन, क्यों ऐसा हो रहा है। मॉलिक्यूलर थ्योरी, अभी मैंने आपको जो बताया उसका थोड़ा सा शॉर्ट में रिवीजन देखिए। कोहेसिव फोर्सेस, forces of attraction between molecules of same substances. Adhesive forces, forces of attraction between molecules of different substances. इसका लिखा हुआ स्लाइड मैंने नहीं बनाया, क्यों? ये जो नोट्स है आपको सेंड करने वाला हूँ मैं, इसमें से आपको लिखना है क्लियरली, आपको समझ में, ठीक है। कैपिटल आर की क्या डेफिनेशन है? कैपिटल आर, see the maximum distance between two molecules up to which intermolecular forces are effective. Then sphere of influence, an imaginary sphere with the molecule at center and radius is equal to range of molecular attraction is called sphere of influence. अब ये सब बताने के लिए देखो एक डायग्राम बनी हुई, एक बीकर है, उसमें ये पूरा यहाँ से वाटर लिया हुआ है और वाटर के 3 मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल ए, मॉलिक्यूल बी एंड मॉलिक्यूल सी। अब ये जो पूरा स्फीयर दिख रहा है, ये स्फीयर मॉलिक्यूल नहीं है, ये मॉलिक्यूल सेंटर में। नवाज शेख, माइक्रोफोन बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए, जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। ओके, देखो अब ये जो है, ये है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ए। यहाँ सेंटर में ए है और उसका रेडियस है, रेडियस इज इक्वल टू रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। जस्ट अ मिनट, समवन इज डिस्टर्बिंग। सर ऑल म्यूट कर दो, म्यूट ऑल स्टूडेंट्स को म्यूट कर दो। ओके, इरफाना मैडम भी लेक्चर में, उनका इस्तकबाल, वेलकम मैडम, ठीक है। देखिए ये जो है मॉलिक्यूल ए का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस पूरा के पूरा वाटर के अंदर है, पानी के अंदर है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो इस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स है अंदर, वाटर मॉलिक्यूल, वो ये मॉलिक्यूल को सब तरफ से अट्रैक्ट करेंगे। ये अपवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बैलेंस विद डाउनवर्ड फोर्स, राइट फोर्स विल कैंसल विद द लेफ्ट साइड फोर्स। ये पूरे फोर्स एक दूसरे से कैंसिल होंगे और जो ए मॉलिक्यूल पर नेट फोर्स रहेगा 0, ठीक है। देखो, कंसीडर 3 मॉलिक्यूल्स ए बी सी ऑफ लिक्विड, their spheres of influence are shown. The sphere of influence of A is entirely inside the liquid, hence A is equally attracted from all sides. And the resultant force acting on molecule A is 0. Now see, second molecule, molecule B, a part of sphere of influence is outside. देखो ये molecule B है, ये liquid surface के ऊपर है, लिक्विड सरफेस पर मॉलिक्यूल सी है, मॉलिक्यूल बी लिक्विड से थोड़ा सा नीचे। अब ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ मॉलिक्यूल बी का कुछ पार्ट एयर में, देखो ये एरो से ये पार्ट एयर में और नीचे का पूरा पार्ट वाटर में। अब एयर में जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो एडेजिव फोर्स एक्सर्ट करेंगे ऊपर की तरफ, वाटर में जो मॉलिक्यूल रहेंगे कोहेजिव फोर्स एक्सर्ट करेंगे नीचे की तरफ। अब देखो, राइट फोर्स, राइट साइड का फोर्स बैलेंस हो रहा है लेफ्ट साइड के फोर्स, ये फोर्स सब एक दूसरे से बैलेंस हो रहे हैं, लेकिन
जो डाउनवर्ड फोर्स है उसको बैलेंस होने के लिए अपवर्ड फोर्स कम है, क्योंकि वहां एयर मॉलिक्यूल्स है, इसलिए ये डाउनवर्ड फोर्स कैंसल नहीं होगा। ये मॉलिक्यूल बी पर नेट रिजल्टेंट डाउनवर्ड फोर्स रहेगा, ये मॉलिक्यूल नीचे की तरफ पुल होगा। समझ में आ रहा है? मॉलिक्यूल नीचे की तरफ पुल होगा। अब सेम टाइप देखो मॉलिक्यूल सी है जो बिल्कुल वाटर सरफेस पर है, ये उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, जिसका आधा पार्ट एयर में, आधा पार्ट वाटर में। एयर के मॉलिक्यूल्स कम है, वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। ये जो डाउनवर्ड फोर्स को कैंसिल करने अपवर्ड फोर्स बहुत छोटा है, डाउनवर्ड फोर्स कैंसिल नहीं होगा, मॉलिक्यूल सी पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगा। तो ये जो लेवल है, देखो ये लेयर है, आर से थिकनेस की जो लेयर दिखाई हुई है, इसको बोलते हैं सरफेस फिल्म। इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स है सरफेस फिल्म में, वो सब के सब मॉलिक्यूल्स पर नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट होगा। वो सब मॉलिक्यूल नीचे की तरफ आने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनो, there is a net downward force acting on all the molecules in the surface film. So due to this, what will happen? Hey, someone is writing. कौन लिख रहा है उस पर स्क्रीन पर? देखो ये जो फिल्म है इस पर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है, इसलिए ये फिल्म में एक टेंशन जनरेट होता है। वो टेंशन को बोलते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस के ऊपर जो टेंशन है दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। अब ये टेंशन की वजह से स्पाइडर्स इसके ऊपर चल सकते, राइट है? अभी जो मैंने समझाया और थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं। देखो फॉर मॉलिक्यूल बी, मॉलिक्यूल सी, ये सब यहाँ लिखा हुआ है। अब मॉलिक्यूल नियर द सरफेस इज हैविंग डाउनवर्ड पुल, liquid surface tries to minimize its surface area, and the surface molecules are always under tension, and this is called surface tension. सरफेस टेंशन एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस पर अक्सर डेफिनेशन आती है, वो डेफिनेशन आपको लिखने पॉइंट इजी होगा। अब ये सरफेस टेंशन की एक्चुअल डेफिनेशन देखते हैं। देखो सरफेस टेंशन कैपिटल टी डेफिनेशन, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज, तो बंद करके चालू कर। Surface tension, capital T, is defined as the tangential force acting per unit length on both sides of an imaginary line drawn on the free surface of liquid. Surface tension की definition है force per unit length। देखो ये लिक्विड का सरफेस है, बीकर में पानी लिया हुआ है, ऊपर से देख रहे हैं, बीकर में जो पानी लिया हुआ है ऊपर से पानी को देख रहे हैं। ये वाटर का फ्री सरफेस में एक लाइन इमेजिन करो, ऐसा, इसका लेंथ है एल, दोनों तरफ फोर्स एक्ट होंगे कैपिटल एफ, तो टी इज दैट फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, इसलिए इसका ऐसा यूनिट आएगा, फोर्स का न्यूटन और लेंथ का मीटर। इसका यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर। एंड डायमेंशंस ऑफ सरफेस टेंशन, देखो फोर्स की डायमेंशन डिवाइडेड बाय लेंथ की डायमेंशन। फोर्स के डायमेंशन रहते हैं m1 l1 t minus 2, लेंथ का डायमेंशन रहता है l1 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 कैंसिल हो जाएगा, बचा m1 l0 t minus। दिस इज सरफेस। नाउ वन मोर डेफिनेशन, व्हाट इज द, देखिए अब एक डेफिनेशन देखते हैं जिसका नाम है सरफेस एनर्जी। सरफेस टेंशन तो समझ में आया, सरफेस एनर्जी देखो, सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता, लिक्विड के फ्री सरफेस में एक टाइप का टेंशन जनरेट होता। देखो ये लिक्विड का सरफेस है, इसमें जितने मॉलिक्यूल्स है, ऑल मॉलिक्यूल्स दे आर एक्सपीरियंसिंग ए डाउनवर्ड फोर्स। सब मॉलिक्यूल नीचे जाने की कोशिश करेंगे। अब जब नीचे जाने की कोशिश करेंगे सरफेस एरिया श्रिंक होगा,
ये सरफेस एरिया श्रिंक होने की वजह से अंदर के मॉलिक्यूल को ऊपर ले आना पड़ेगा इक्विलिब्रियम के लिए, एरिया मेंटेन करने के लिए, एरिया सरफेस बढ़ाने के लिए। जब नीचे के मॉलिक्यूल को आप ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर से जो डाउनवर्ड फोर्स है इसको अपोज करेगा, ये मॉलिक्यूल इजीली ऊपर आएंगे नहीं, इसको वो अपोज करेगा। तो अपोज करने की वजह से पर वर्क डन करना पड़ेगा। You have to do some work on this molecule inside the body to bring them to the surface. And when these molecules come to the surface, that work done is stored in this molecule. The work done is stored in the form of potential energy. So that potential energy per unit area is called surface energy. देखो surface energy की definition, surface energy is potential energy per unit area of the liquid surface. Exam में आएगा define surface energy. You can say potential energy per unit area of the liquid surface is called surface energy. दो चीजें देखे, एक सरफेस टेंशन फोर्स पर यूनिट लेंथ, दूसरी सरफेस एनर्जी इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया। अब दोनों में क्या रिलेशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। देखो दोनों में क्या रिलेशन है। ये जो नोट्स है ध्यान से सुनो, मुझे मैसेजेस आ रहे थे, नोट्स क्या करना है आप देंगे, हम लिखेंगे, हमने नोट्स बनाना, तो उसके लिए सुनो, ये नोट्स टेक्स्ट बुक में निकाले हुए इजी लैंग्वेज में, अगर आप चाहें तो सेम नोट्स यूज करो, अगर आप नहीं चाहेंगे तो आप अपने नोट्स भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो नोट्स मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, मैं सेंड भी किया 3 पार्ट्स में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तीनों पार्ट आपको सीरियली कॉलेज की 200 पेजेस नोटबुक में लिखना है और लर्न करना है। के बाद टेक्स्ट बुक में जो सॉल्व न्यूमेरिकल्स है वो भी आपको लिखना है, ठीक है। देखो सेम नोट्स आपको मिलेंगे, इसलिए इस पर ही समझा रहा हूँ मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए और लिखने इजी है। नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, दोनों में क्या रिलेशन है, उसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। एक वायर लो, एक ऐसे स्ट्रेट वायर लो, उसको ऐसा बेंड करो फ्रेम शेप में, देखो CVAD ऐसा एक वायर का फ्रेम बनाया हुआ है और इस पर PQ एक वायर ऐसे अटैच की हुई है कि PQ आगे पीछे स्लाइड हो सकती है। PQ को खींचेंगे तो बाहर आ जाएंगी, PQ को पुश करेंगे तो अंदर आ जाएंगी। ऐसे एक फ्रेम बनाओ, ये फ्रेम पर एक स्लाइडिंग वायर दूसरी अटैच करो और ये पूरे असेंबली को सोप सॉल्यूशन साबुन के पानी में डुबा के निकालो, तो यू विल ऑब्जर्व ए फिल्म इज फॉर्म ऑन दिस फ्रेम। यहाँ पर एक सोप का फिल्म बन जाएगा, ठीक है। अब ये फिल्म में सरफेस टेंशन रहेगा, वो फिल्म ये जो वायर है इसको ये डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा, टुवर्ड्स लेफ्ट फोर्स एक्सर्ट करेगा, F क्यों फोर्स एक्सर्ट करेगा, मैंने एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस बोला था, लिक्विड सरफेस ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स एरिया। लिक्विड क्या करता, एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश करता, तो ये मिनिमाइज करने के लिए इस पर ये डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगा। कितना फोर्स एक्सर्ट होगा, देखो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला है T is F upon L, फोर्स का फॉर्मूला रहेगा T into L, फोर्स विल बी T into L। The frame is deep in solution and taken out so as soap film APQB is formed due to the surface tension. A force F will act on the wire. वायर पर फोर्स एक्ट होगा। अब कितना फोर्स एक्ट होगा अपने को फाइंड। नाउ PQ का लेंथ है L, T सरफेस टेंशन है, फोर्स रहेगा 2TL। ऐसे सुनो, फोर्स का फॉर्मूला रहेगा TL,
क्योंकि टी का फॉर्मूला रहता F/L, F इज TL, लेकिन यहाँ एक्स्ट्रा एक फैक्टर लिया हुआ है 2। क्यों लिया हुआ है ध्यान से देखो, फैक्टर 2 appears because soap film has 2 surfaces। तो फिल्म को 2 सरफेस रहते, एक अपर सरफेस एक लोअर सरफेस। अब देखो 2 चीजें रहती है, एक रहता ड्रॉप एक रहता बबल। ड्रॉप एंड बबल क्या फर्क है दोनों में? ड्रॉप ड्रॉप अंदर से भरा हुआ रहता और बबल अंदर से खाली रहता। जब आप सोप का बबल लेंगे या एयर बबल लेंगे, उसमें 2 सरफेस रहते, आउटर सरफेस एंड इनर सरफेस। लेकिन जब ड्रॉप लेंगे तो उसमें सिर्फ एक सरफेस रहता, दैट इज आउटर सरफेस। So vector 2 appears because soap film has 2 surfaces। अब देखो शेख को नवाज शेख बहुत अनम्यूट कर दे रहे बार बार। कौन है मैडम वो? नवाज शेख? हाँ ठीक है, इसको देखते हैं। सुनो स्टूडेंट, ये जो चल रहा है ये पूरा मेरे पास रिकॉर्डिंग हो रहा है। जूम ऐप में एक फंक्शन है रिकॉर्ड द मीटिंग, उसमें ये पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। किसके किसके मैसेजेस आ रहे हैं, कौन अनम्यूट कर रहा है, जो भी है जो डिस्टर्ब कर रहा है, का पूरा रिकॉर्डिंग है। उसको कॉलेज शुरू होने के बाद पनिशमेंट मिलेंगी, नेक्स्ट मीटिंग से उसको ऐड नहीं करेंगे। और ये सब आपके लिए चल रहा है, जरा सिंसियरली देखो। हमको घर पे बैठ के इतना शौक नहीं आया पढ़ाने का, आपका लॉस हो रहा है, इसलिए सब टीचर मेहनत करके पढ़ा रहे। ध्यान से देखो, डिस्टर्ब मत करो। तो सुनो इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब फोर्स एक्ट हो रहा है F इज इक्वल टू 2TL। अब देखो ये डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है F इज इक्वल टू 2TL। अब अपने को ये PQ वायर को खींचकर इधर लाना है P डैश Q डैश पर। Means you have to do some work against this force of attraction। वायर को फोर्स इधर खींच रहा है, आपको उसको खींच के इधर लाना है P डैश Q डैश पर। कितने डिस्टेंस से? dx। तो you have to do work done। वर्क का फॉर्मूला रहता फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना वर्क डन आएगा? वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, F इनटू dx। F है 2TL, F is 2TL into dx। अब देखो ये 2L dx ये मिला के हो जाएगा dA। dA मतलब क्या? देखो यहाँ से यहाँ तक जो एरिया है dx into L is area। Area is length into displacement, dx into L। This is called increase in area denoted by dA। So instead of that we will substitute dA। देखो dA 2LX, 2L dx की जगह dA लिखेंगे तो फॉर्मूला मिलेगा dW is T into dA। dW is T into dA। फाइनल फॉर्मूला dW upon dA is T। देखो राइट साइड में सरफेस टेंशन, लेफ्ट साइड में है dW upon dA। ये क्या है वर्ड्स में बोलता मैं, देखो work done to increase the area। This work done is stored in the form of potential energy that is called surface energy। लेफ्ट साइड में जो है वो है एक्सप्रेशन फॉर सरफेस एनर्जी, राइट साइड में सरफेस टेंशन। बोथ आर सेम। यू कैन से surface tension, see surface tension is equal to surface energy। सरफेस टेंशन रहता इक्वल टू सरफेस। समझ में आया यहाँ तक? यस, एनी Yes, डाउट? sir. Yes, sir. ठीक है, चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या रहता? देखो अब ध्यान से सुनो। बीकर में आप जब वाटर लेंगे, बीकर में जब पानी लेंगे या टेस्ट ट्यूब में जब पानी लेंगे, उसका सरफेस देखेंगे तो वो सरफेस रहता कॉनकेव, राइट? सरफेस इज कॉनकेव। और जब उसके बजाय आप बीकर में मर्क्यूरी लेंगे तो वो सरफेस रहता कॉन्वेक्स।
देखो मैं आपके दूसरा शेयर करता हूँ। दिख रहा है स्क्रीन पर टेक्स्ट बुक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखो ध्यान से, एंगल ऑफ कांटेक्ट को समझने के लिए यहाँ देखो, एक बीकर में पानी लिया हुआ है, ठीक है। बीकर में जब पानी लेंगे या तो टेस्ट ट्यूब में पानी लेंगे, उसका ये सरफेस कॉनकेव है, कॉनकेव अंदर की तरफ है। और अगर बीकर में आप मर्क्यूरी लेंगे तो देखो ये सरफेस कॉन्वेक्स है, तो ऊपर की तरफ आया है, ये सरफेस कॉन्वेक्स है, तो बोलते हैं मेनिस्कस। ये कॉनकेव मेनिस्कस है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस है। क्यों ऐसा होता है वो देखने से पहले एक डेफिनेशन अपने को देखना है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब देखो ये टेस्ट ट्यूब में, ये टेस्ट ट्यूब में वाटर है, यहाँ पर सरफेस कॉनकेव है, ये कॉनकेव को एक टेंजेंट ड्रॉ करो, तो ऐसा कॉनकेव सरफेस रहता है उसको टेंजेंट ड्रॉ करो। समझ में आ रहा है क्या? कॉनकेव सरफेस को जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर एक एंगल जनरेट हो रहा है, थीटा। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब उसकी डेफिनेशन क्या है, देखो ध्यान से, काय के बीच का एंगल है दो चीजें। पहला, ये जो दिख रहा है ये टेस्ट ट्यूब का वॉल है, या तो बीकर का वॉल है एक साइड में, और दूसरे साइड में क्या है, ये है टेंजेंट ड्रॉन टू द सरफेस ऑफ लिक्विड। टेंजेंट कहाँ से बना हुआ है? टेंजेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, इधर भी देखो, ये मर्क्यूरी एक कॉन्वेक्स शेप है, यहाँ से टेंजेंट बनेगा तो ऐसा जाएगा। ये थीटा कौन से दो चीजों के बीच का एंगल है? ये एक बीकर का वॉल या तो टेस्ट ट्यूब का वॉल, और दूसरा टेंजेंट। तो ये एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये फर्स्ट केस में देखो, वाटर के केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट है एक्यूट, यहाँ पर एंगल ऑफ कांटेक्ट है ऑब्ट्यूज। एंगल ऑफ कांटेक्ट इज लेस देन 90, इज ग्रेटर देन 90, एंगल ऑफ कांटेक्ट। डेफिनेशन ध्यान से सुनो, द एंगल ऑफ कांटेक्ट between a liquid and solid is defined as, definition एग्जाम में आती, angle between the tangent drawn to the free surface of liquid and surface of solid at the point of contact measured within the liquid. Angle of contact is angle between, दो चीजों के बीच का एंगल है। कौन से दो चीजें? tangent drawn to the surface of liquid, tangent drawn to the surface of liquid and the surface of solid। इधर टेंजेंट बना हुआ है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और एक चीज मेजर विद इन द लिक्विड, लिक्विड के अंदर मेजर किया है, क्योंकि यहाँ भी एक एंगल बन सकता है, ये जो थीटा के ऊपर भी एंगल बन सकता है, वो नहीं लेने का, अपने को लेने का है विद इन द लिक्विड, लिक्विड के अंदर का एंगल। यहाँ एंगल एक्यूट है, यहाँ एंगल ऑब्ट्यूज है, ठीक है। हाँ सी, अब एंगल ऑफ कांटेक्ट सिर्फ 2 मिनट देखते हैं, इसके बाद आपका दूसरा लेक्चर है। एंगल ऑफ कांटेक्ट काय पर डिपेंड है? देखो एंगल ऑफ कांटेक्ट के कैरेक्टर्स क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट के कुछ बेसिक कैरेक्टर मैं आपको बताता। सबसे पहले सुनो ध्यान से, वाटर जो है वो जो भी बीकर में लेंगे, बीकर में पानी लो, उसको खाली कर दो, बीकर के अंदर से ऐसी उंगली घुमाओ तो आपको उंगली को थोड़ा सा पानी लगे। ध्यान से सुनो, दो बेसिक केस। बीकर में मर्क्यूरी लो, वापिस से मर्क्यूरी खाली कर दो, और बीकर के अंदर से ऐसी उंगली घुमाओ, आपके हाथ को मर्क्यूरी नहीं लगेगा। दो लिक्विड के दो चीजें, दो टाइप के लिक्विड, लिक्विड विच वेट्स द सॉलिड, WET वेट्स, गीला करता, पानी सॉलिड को गीला करता। दूसरा
लिक्विड विच डज नॉट वेट द सॉलिड, ऐसा लिक्विड जो सॉलिड को वेट नहीं करता, फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी. वाटर वेट्स द सॉलिड, केरोसिन वेट्स द सॉलिड, मर्क्यूरी डज नॉट वेट द सॉलिड. तो ये हिसाब से दो डेफिनेशन मैं आपको बताता. देखो केरोसिन लेंगे, केरोसिन पार्शियली वेट्स द सॉलिड, water completely wets the solid, mercury does not wet the solid. Three basic types of liquid. First, character. For a liquid which partially wets the solid, angle of contact is acute. फिर से सुनो, केरोसिन लेंगे बीकर में. Kerosene is the liquid which partially wets the solid. So the liquid which partially wets the solid, angle of contact is acute. सेकंड, मर्क्यूरी लेंगे बीकर में जो लिक्विड सॉलिड को वेट नहीं करता. फॉर ए लिक्विड व्हिच डज नॉट वेट द सॉलिड, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज ऑब्ट्यूज, ग्रेटर देन 90. थर्ड, वाटर जो है, वाटर बीकर को पूरी तरह से गीला करता है. So for the liquid which completely wets the solid, angle of contact is 0. एंगल ऑफ कांटेक्ट 0 रहता. वाटर का एंगल ऑफ कांटेक्ट मर्क्यूरी का 90 से ज्यादा रहता, केरोसिन पेट्रोल डीजल का 90 से कम रहता. तीन बेसिक कैरेक्टर्स प्रॉपर्टी याद रखो. के बाद एक प्रॉपर्टी है, ये जो ऊपर लिक्विड सरफेस, इसके ऊपर जो प्रेशर है, के ऊपर एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड रहता. एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. Next, angle of contact depends on temperature of the liquid. If you increase the temperature, angle of contact will change. Then angle of contact depends upon impurity. MCQ आते एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में जो MCQ रहते मैं पूछता, जब सुनो वाटर में आप नमक डालेंगे NaCl, एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होगा. वाटर में जब आप डिटर्जेंट डालेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट चेंज होगा. तो एंगल ऑफ कांटेक्ट के 5 कैरेक्टर प्रॉपर्टीज याद रखो. देखो आज क्या क्या देखे अपने, क्या क्या स्टडी किए, बिल्कुल 1 मिनट में आपका शॉर्ट में रिवीजन करते हैं. देखो फर्स्ट थिंग we are seeing today is surface tension. सरफेस टेंशन के बाद एक क्वेश्चन था मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन. एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी. तो आपको ये डायग्राम बनाना है, हर एक मॉलिक्यूल, तीनों मॉलिक्यूल के बारे में लिखना है, पर डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है वो लिखना है. उसके बाद एक डेफिनेशन देखिए, सरफेस एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया. फिर डेफिनेशन देखिए, सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ. Then we have seen relation between surface tension and surface energy, दोनों सेम रहते हैं. उसका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिला dW/dST. ये फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. और उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल बिटवीन सरफेस ऑफ सॉलिड एंड द टेंजेंट ड्रॉन टू द सरफेस ऑफ लिक्विड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मेजर ऑन द साइड ऑफ लिक्विड. इतनी चीजें देखिए, किसको डिफिकल्टी होंगी तो 5-2 मिनट में पूछ लीजिए. Anybody having any problem? अनम्यूट करता हूं मैं आपको. यस, 7 से 7 समझ में आया? Yes. लीजा, बरीना, कुछ डिफिकल्टी? यस, कौन है? गौसी अंसारी. कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ तो खत्म करते हैं. एनीबॉडी एनी प्रॉब्लम? No, sir. ठीक है, कुछ पूछना है तो No, ठीक है, नहीं तो परसों के दिन जो लेक्चर रहेगा, परसों के दिन के लेक्चर में के नेक्स्ट पॉइंट देखते. जब तक आप ये लर्न कीजिए, सामने नोटबुक लेके बैठे तो चलेगा. जो मैंने आपको नोट्स भेजा है वो नोट्स आप लिखिए और डेफिनेशन याद कीजिए. ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज. ओके सर. अल्लाह हाफिज सर. अल्लाह हाफिज.
अल्लाह हाफिज। मीटिंग खत्म करते हैं। आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है ऐसा समझकर